हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेरी विजडम। आज का हमारा टॉपिक है द थर्ड लेवल। ये स्टोरी जैक फिनी ने लिखी है। जैक फिनी एक अमेरिकन ऑथर थे और ये अपनी साइंस फिक्शन और थ्रिलर वर्क्स के लिए बहुत फेमस है। जैक फिनी ने अपने वर्क्स के थीम्स में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। टाइम एंड अगेन इनकी एक बहुत ही सक्सेसफुल साइंस फिक्शनल नॉवल है और ये नॉवल टाइम ट्रेवल पे बेस्ड है। जैक फिनी की द थर्ड लेवल वॉर की हार्श रियलिटीज के बारे में है। वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को कोई बदल नहीं सकता, जिसके कारण लोग हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। इसके अलावा ये मॉडर्न डे के प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताता है कि किस तरह कॉमन पीपल इस हार्श रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं, यानी दूर भागना चाहते हैं। इस कहानी में चार्ली, जो इस कहानी का प्रोटोगनिस्ट है, उसे इल्यूजन मतलब भ्रम होता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, पर असल में उस स्टेशन के 2 ही लेवल्स होते हैं। और इस बारे में वो अपने एक फ्रेंड सैम, जो साइकाइट्रिस्ट होता है, उसे भी बताता है। सैम के अनुसार चार्ली ने एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस किया है। इट मीन्स चार्ली ये सब इमेजिन कर रहा है। सैम बताता है कि चार्ली एक अनहैप्पी मैन है और वो मॉडर्न डे लाइफ और उनकी प्रॉब्लम से एस्केप करना चाहता है, और इसी वजह से चार्ली ऐसी जगह को इमेजिन करता है जो असल में है ही नहीं। अपनी इमेजिनेशन के थ्रू वो रियलिटी से दूर जाता है। वो सैम की बात से एग्री तो करता है, पर फिर भी उसे लगता है कि थर्ड लेवल भी एग्जिस्ट करता है। चार्ली ये भी सोचता है कि शायद ये सब चीजें उसकी इमेजिनेशन ही थी, ताकि वो रियलिटी से एस्केप कर सके। चार्ली की स्टैम्प कलेक्शन हॉबी भी उसी वर्ल्ड की रियलिटी से एस्केप करने का एक तरीका था। स्टोरी में हमें पता चलता है कि चार्ली के ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, पर उस समय उन्होंने वॉर नहीं देखे थे और उस समय के वर्ल्ड में पीस और हार्मनी थी। किसी को भी किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी नहीं थी। पर चार्ली की सिचुएशन उनसे अलग थी। चार्ली बताता है कि किस तरह वो एक दिन बस से अपने अपार्टमेंट में जाने की बजाय सबवे से जाने की सोचता है। उस समय वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में था और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। चार्ली बताता है कि वो द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर करता है और वेंडरबिल्ट एवेन्यू के फर्स्ट लेवल से ट्रेन में जाता है, और उस ट्रेन की बनावट 20th सेंचुरी की ट्रेन जैसी थी। और फिर वो नीचे की फ्लोर पे जाता है जहां से सबर्बन ट्रेन्स जाती थी। वहां से वो एक आर्क्ड डोरवे पहुंचता है और कहीं खो जाता है। पर उसका खो जाना कोई नई बात नहीं थी, उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका था। वो कई बार नए कॉरिडोर्स में पहुंच जाता था, और एक बार तो वो एक गलत लॉबी में पहुंच गया था, एक बार रूजवेल्ट होटल, और एक बार तो एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गया था जो वहां से 3 ब्लॉक्स दूर थी। चार्ली अपने बार बार खो जाने की बात पे ये सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री की तरह है, जिसके रूट्स बढ़ते जा रहे हैं और वो एक्सपैंड होता जा रहा है। पर ये सब खो जाने के इंसिडेंट्स वो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताता। जब वो एक अलग कॉरिडोर में पहुंचता है तो उसे बहुत अजीब लगने लगता है। चार्ली उस कॉरिडोर में आगे बढ़ता जा रहा था और उसके अलावा उस कॉरिडोर में और कोई नहीं था, और उसे सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की साउंड सुनाई दे रही थी। पर जैसे ही वो कुछ दूर चलता है, उसे और लोगों की आवाजें भी सुनाई देती है, और स्टेयर्स से नीचे आते ही वो थर्ड लेवल पहुंच जाता है। पहले तो उसे लगता है कि कहीं वो दोबारा से सेकंड लेवल में तो नहीं आ गया, पर फिर वो नोटिस करता है कि ये रूम काफी छोटा था और वहां के टिकट काउंटर्स भी बहुत कम थे। फिर वो नोटिस करता है कि वहां का आर्किटेक्चर भी बहुत पुराना था और टिकट काउंटर पे जो आदमी था वो भी काफी अलग लग रहा था। स्टेशन की लाइट्स काफी डिम थी और वहां ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। फिर अचानक से चार्ली का ध्यान एक आदमी पे जाता है जिसके पास गोल्ड वॉच थी, पर उसकी ड्रेसिंग सेंस ओल्ड फैशन थी। तब वो नोटिस करता है कि वहां के सभी लोगों ने तो 19th सेंचुरी जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और ये समय वॉर से बिल्कुल पहले का था। चार्ली बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है। चार्ली को लगता है वो ये सब इमेजिन कर रहा है। फिर वो एक न्यूज़पेपर वाले को देखता है और उसके पास जाके ये नोटिस करता है कि न्यूज़पेपर वाला ऐसा न्यूज़पेपर बेच रहा है जो सालों पहले ही बंद हो चुका है, और उस न्यूज़पेपर पे जून 11, 1894 की डेट थी। और ये पढ़ के उसे यकीन हो जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पुराने समय में आ गया है।
तभी वो एक टिकट काउंटर पे जाता है और गेल्सबर्ग की टिकट अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए लेने की सोचता है। गेल्सबर्ग एक बहुत ही वंडरफुल टाउन था जहाँ बहुत सी ग्रीनरी थी और उस समय वॉर नहीं हुआ था, जिसके कारण वहाँ बहुत ही शांति थी। जैसे ही वहाँ का क्लर्क चार्ली का फेयर कैलकुलेट कर रहा था, उसने उसका फैंसी हैट देखा और जैसे ही चार्ली ने उसे पैसे दिए, क्लर्क ने कहा कि ये उनकी करेंसी नहीं है। वो चार्ली को कहता है कि अगर वो नकली पैसे देके उसे चीट करने की कोशिश कर रहा है तो वो बच नहीं पाएगा। ये बात सुन के चार्ली वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो अगर ना भागता तो उसे जेल भी हो सकती थी। अगले दिन जब चार्ली अपने घर से चलता है तो वो अपनी सारी सेविंग्स को ओल्ड मनी में कन्वर्ट करा लेता है और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देता है। पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो थर्ड लेवल ढूंढ ही नहीं पाता। चार्ली की ये सिचुएशन देख के उसकी वाइफ को बहुत ही दुख होता है। थर्ड लेवल ना ढूंढने के कारण चार्ली बहुत ही निराश हो जाता है, पर कुछ समय बाद वो अपनी पुरानी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को कंटिन्यू करता है। पर पता नहीं कैसे कुछ समय के बाद चार्ली का फ्रेंड सैम कहीं गायब हो जाता है। एक दिन चार्ली को एक एनवलप मिलता है। वो उसके ग्रैंडफादर का ओल्ड लेटर था जो किसी ने उन्हें गेल्सबर्ग से भेजा था। पोस्टमार्क से ये पता चलता है कि ये लेटर उनके पास 18 जुलाई 1894 से था। उस लेटर पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी और वो स्टैम्प डल ब्राउन कलर की थी। चार्ली वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि पहले उसे थर्ड लेवल की बात सिर्फ एक स्टोरी लगती थी, पर अब उसने असल में थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और वो वहाँ 2 हफ्तों से है। लेटर में ये भी लिखा था कि चार्ली और उसकी वाइफ को भी थर्ड लेवल ढूंढते रहना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। और फिर चार्ली देखता है कि ये लेटर तो उसे सैम ने ही भेजा है, जो कुछ ही समय पहले गुम हो चुका है। तो ये थी द थर्ड लेवल की स्टोरी। द थर्ड लेवल एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टोरी है, तो मैं अब आपको इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। पॉइंट 1, इस स्टोरी में टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व्ड है। इस स्टोरी का प्रोटेगनिस्ट हेलुसिनेट यानी इमेजिन करता है कि वो टाइम ट्रेवल करके 1890s के समय में पहुंच गया है, और वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है जिससे रीडर्स को भी लगता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गया है। पॉइंट 2, चार्ली रियलिटी से क्यों भागना चाहता है? क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड की सिचुएशन और इनसिक्योरिटीज से दूर पीसफुल जगह जाना चाहता है, इसलिए वो अपनी इमेजिनेशन से थर्ड लेवल के थ्रू वॉर से पहले के टाइम में जाता है। पॉइंट 3, चार्ली आखिर गेल्सबर्ग ही क्यों जाना चाहता था और कहीं क्यों नहीं? तो इसका जवाब है, चार्ली का बचपन गेल्सबर्ग में उसके ग्रैंडफादर के घर में बीता था। गेल्सबर्ग एक बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल प्लेस था और इसलिए ही वो गेल्सबर्ग की 2 टिकट्स खरीदना चाहता था, ताकि वो अपनी वाइफ लुइसा के साथ गेल्सबर्ग का पीसफुल एनवायरनमेंट और ग्रीनरी देख सके। पॉइंट 4, सैम की रियलिटी। सैम एक साइकाइट्रिस्ट था और चार्ली का फ्रेंड था। पहले तो सैम चार्ली के थर्ड लेवल पहुंचने की बात को एक इमेजिनेशन समझता है, पर स्टोरी के एंड में सैम चार्ली को एक लेटर भेजता है जिसमें 1894 की डेट थी, और सैम उस लेटर के थ्रू बताता है कि उसने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है और गेल्सबर्ग पहुंच के एक नया बिजनेस भी शुरू कर लिया है। और तो और वो चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा को भी वहां इनवाइट करता है और उन्हें इंस्पायर करता है कि उन्हें थर्ड लेवल ढूंढ के गेल्सबर्ग आना चाहिए। तो चलिए अब हम इस स्टोरी की थीम्स डिस्कस करते हैं। द थर्ड लेवल का मेन थीम एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म का मतलब है किसी भी चीज से या सिचुएशन से दूर भागना। इसमें स्टोरी का लीड कैरेक्टर वर्ल्ड की हार्श रियलिटी से एस्केप करना चाहता है और वो पास्ट में जाना चाहता है जहां पीस और सिक्योरिटी थी। द थर्ड लेवल एक ऐसी स्टोरी है जो रियलिटी और फैंटेसी यानी कल्पना को इंटरकनेक्ट करती है, और ये स्टोरी एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करती है।